नया वाला घर दिखाती हूँ कि नए घर का कितना काम हुआ है। कैसे लगा कमेंट में बताना। ना हीरो तो अंगूर नानी और के यहाँ अंगूर भी लगते हैं, संतरा सब चीज लगा रखी मेरी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का साक्षी नेगी ब्लॉग्स में। और उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 6 बजे से, सीधे नानी के घर से। सुबह सुबह उठ के मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई, मतलब मेरा पूरा मुंह सूज रखा है अभी तक, आंखें क्योंकि यहाँ अभी धूप नहीं लगी है, बहुत देर में धूप लगती है। बाकी नानी के घर के आगे कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है, चारों तरफ घना जंगल और एक घर वहाँ नीचे पे और एक घर यहाँ पे नानी औरों का है। सामने इस बड़े से पेड़ पे देखो कुछ लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। मैं भी ठीक हूँ, तैयार हो गया। मेरी छोटी बहन नानी के घर जा रही, मैं भी नानी का घर जा रहा हूँ। कैसे लगा कमेंट में बताना। हूँ ना हीरो नानी के यहाँ बहुत मजा करेंगे। ये बुली कैसे लग रही, बुली का तो ये भी है, लगाता हूँ। अभी तो उसको छेड़ते तो गुस्सा हो जाती है। दीदी तो यहाँ रहेंगे, हम चले जाएंगे। बाय बाय, लव यू। गाइस आज सुबह सुबह कान्हा औरों की तैयारी भी हो चुकी है अपनी नानी के घर जाने की, और वहीं से ये जाएंगे सीधे कार्तिक स्वामी मंदिर में। तो कान्हा फिर आराम से जाना, और मैं भी थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाऊंगी क्योंकि ये तो जा रहे हैं, फिर इनके बिना अकेले क्या ही करना। तो ठीक है कान्हा, मेरे लिए भी लाना, ठीक है कुछ चल आएगा, क्या लाएगा? हाँ आइसक्रीम लाएगा, लाना वा, ठीक है। तो अभी कान्हा और जा रहे हैं अपनी नानी के घर, तो मैं जा रही हूँ नीचे सड़क में छोड़ने के लिए। एक ही गाड़ी रह रखी है तो फटाफट से चलते हैं। मैंने यहाँ नीचे सड़क में तक छोड़ दिया, ठीक है। बाय बाय कान्हा, बाय बाय। आइसक्रीम लेके आना रे। तो अब मामी ले जाएंगे इनको नीचे तक दोनों को। गाइस नीचे जाने के लिए तो मैं जल्दी जल्दी चली गई, फिर ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, वरना मैं नीचे ही तक छोड़ देती थी। थोड़ा सा रह रखा था, पर मैंने सोचा ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बहुत बुरे हाल हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बाकी यहाँ के लोगों की सारी यहाँ पे रहती हैं, बिल्कुल ऊपर से आना पड़ता है यहाँ नीचे। और यहाँ ज़्यादा खेत नहीं है, इतने ही 2-4 खेत हैं। तो अभी ना सीधे नानी के यहाँ पे पहुँच के मैं यहाँ पे खा रही हूँ तिमले। और जब बचपन में हम यहाँ आते थे ना तो हम बहुत ज़्यादा खाते थे, इसके अंदर जेली जैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी। पेड़ पे ना काफ़ी सारे तिमले आ रखे हैं, अभी तो नीचे कच्चे हैं और ऊपर ऊपर पक रखे हैं, जो ये लाल लाल हो रखे हैं, नहीं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ के सगोड़े की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे से सगोड़े हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी राजमा की बेल बो रखी है, मतलब बीज बोए थे, बेल आ चुकी है, और बेल ना सीधे इन लगड़ियों पे जाएंगी बाद में। और हमारे यहाँ इनको गढ़वाली में वाण कहा जाता है। कि नानी औरों ने काफ़ी सारे मिर्च के पौधे भी उगाए थे, तो बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। नानी यहाँ नीचे सगोड़े में से कुछ सब्जी निकाल रही हैं और कुछ बैंगन के पेड़ निकाल रही हैं मेरे लिए घर ले जाने के लिए। कि मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों को पसंद होगी। यहाँ देखो अंगूर, नानी औरों के यहाँ अंगूर भी लगते हैं। पहले तो बहुत सारे लगते थे, पर अभी थोड़ा थोड़ा करके बंदर ने खा लिए बस सारे अंगूर, तो अब की बार कम ही लग रखे हैं। देखो ये रहे अंगूर, बड़ा गुच्छा दिखाती हूँ आपको। देखो नानी ने अंगूर का गुच्छा निकाला है, कितना बड़ा, और ये सारे पक रखे हैं भाई। मेरे सब्जी लगा रखे हैं, अंगूर, हाँ अंगूर, अमरूद, आम, सेब, ऑल टोटल चीजें होती है नानी औरों के यहाँ, और सारी सब्जियाँ, संतरा सब चीज लगा रखी मेरे यहाँ, नींबू, कागजी, और टोटल चीज। और ये मक्का, मुंगरी, भुंटा, जो भी इसको बोलते हैं, ये सारी सब्जी नानी के यहाँ मिलेगी। लाव में, हाँ ये लाव में यहाँ मेरा खरीद रखा, यहाँ खरीद के आ रखे हैं मैंने यहाँ। हाँ, और जितना भी आपको सारे आगे के खेत दिख रहे हैं ना, सारे खेत नानी औरों के हैं। बाकी अभी ना इतने अंगूर हमने निकाल लिए हैं, बाकी मैं आपको इनको बाद में टोकरी पे ढाल के दिखाऊंगी कितने निकाले। और मैं आपको ना नानी औरों का सारी सब्जी सगोड़ा दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मक्का हो रखा है, और मक्का आना भी यहाँ स्टार्ट हो गया। लोगों की तो अभी मक्के के पौधे भी नहीं हो गए। और यहाँ देखो फ्रांसबीन भी आ रखे हैं अच्छे खासे। मेरे
पीछे रही यहाँ पे बड़ी सी लौकी की बेल, और अभी तो बहुत लोगों के यहाँ लौकी की बेल उगना स्टार्ट हुई है और यहाँ लौकी की बेल पे लौकी लगना स्टार्ट होगी। अभी आगे चलते हैं और आगे का सगोड़ा दिखाते हैं आपको कि आगे नानी ने क्या क्या लगा रखा है। यहाँ पे नानी ने नारंगी के 2 पौधे लगा रखे हैं जो कि काफ़ी बड़े हो रखे हैं। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और यहाँ पे एक बड़ी सी कद्दू की बेल, उस पर कद्दू आना भी लग गए। मतलब अभी कद्दू के फूल आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद कद्दू आ जाएंगे। और ये किस चीज़ का पौधा है नानी, यू कैचे? अच्छा, ये राई का पौधा है। ये देखो कुछ ऐसे। यहाँ पे नानी ने 2 बड़े बड़े केले के पौधे लगा रखे हैं। और आपको पता है पहले ना नानी और के यहाँ बहुत सारे केले होते थे, बहुत सारे। जिस टाइम हम मुरादाबाद रहते थे ना, उस टाइम नानी ना हमको मुरादाबाद केले भेजती थी, क्योंकि घर के केले मेरे फेवरेट है। वो सारे पुराने हो गए थे केले के पेड़, तो सारे तो खराब हो गए, टूट गए। तो नानी ने दोबारा लगाए थे यहाँ पे। ये भी काफी बड़े हो गए हैं, पर बंदर छोड़ते ही नहीं है। फिर रही एक बड़ी सी कद्दू की बेल, और कद्दू की बेल के जो पत्ते होते हैं ना, इसकी भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। अब बड़े बड़े खेत स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे की फसल बो रखी है। ये है मनवे की फसल। इसी खेत के ऊपर पे एक तिमले का पेड़ है जिसमें की काफी सारे तिमले आ रखे हैं। यहाँ के मैं आपको जितने ही सकोड़े दिखाऊं उतने ही कम है। बस कटहल और पपीता नहीं था तो नानी औरों ने अब वो भी लगा दिया। ये रही नानी औरों की छोटी सी थ्वेड़ी, मतलब भैंस का बच्चा, उसको गढ़वाली में थ्वेड़ी कहा जाता है। ये भी सुनैना की तरह लगती है। इतने सारे अंगूर निकाले हमने तैला के लिए। पोलम जो कि सीधे मौसी के यहाँ से आ रखे हैं पोखरी से, और ये रहे चूल्हे। और जब भी हम नानी के यहाँ आते हैं ना, ढेर सारा सामान लेके जाते हैं, क्योंकि सब्जी मार्केट से लाने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, सब कुछ घर ही में हो जाता है। तो यहाँ देखो पौधे से लेके फल फ्रूट से लेके सब्जी से लेके ऑल टोटल चीज नानी औरों के यहीं से चली जाती है। तो कमेंट में बता दें कि कौन कौन अपनी नानी के गांव से ऐसी चीजें लेके जाता है, किस किस के यहाँ ऐसी चीजें लगती है। कि देखो भाई, नानी औरों के यहाँ के इतना ज्यादा फायदा होता है हमारा, इसीलिए हम बचपन से ज्यादातर नानी औरों के यहाँ आते हैं। नानी अभी नानी अकेली रहेंगी क्योंकि मैं तो जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे को ना कल कॉलेज जाना है, इसलिए मेरे को भी जाना पड़ेगा। काना और तो नानी औरों के यहाँ चले गए अपने, पर नानी और अकेले रहेंगे। नानी हमारे घर चलो। ऐसे भी कैसे बोलना, हमारे घर चलो। यहाँ 3-3, 4-4 गाय भैंस है। 4 गाय भैंस है। हाँ, उनको भी देखना जरूरी है। बंदर भी देखना है। अब बंदर भी है। बंदर फिर कोई घर पे नहीं रहेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर कहाँ से ले जाना सब्जी फल फ्रूट। तो ठीक है नानी, तो अब मैं तैयार होती अब। तो अभी ना मैं नानी औरों का नया वाला घर दिखाती हूँ कि नए घर का कितना काम हुआ है। ये रहा वही बड़ा वाला नया घर। एक ऊपर भी है 1 मंजिल, और 1 मंजिल ये नीचे 2 मंजिल है ये। तो दिखाते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो अंदर से कुछ ऐसा है, और ये दरवाजे भी लग चुके हैं। बाकी ये रहे कमरे। कमरे बिल्कुल सिंपल हैं, रेक नहीं डाल रखा है, क्योंकि अब रेक कोई ढालता नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल बना रखे हैं। और अंदर ना बहुत सारा सामान न्यार ये सब रख रखा है। अभी यहाँ कुछ ऐसी लगा रखी है। खिड़की ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी मीडियम साइज की खिड़की लगा रखी है। नीचे का तो दिखा दिया, अभी चलते हैं सीधे ऊपर की तरफ। ऊपर के कमरे भी देख लेते हैं। तो अभी मैं ऊपर के कमरों में भी पहुँच चुकी हूँ, तो चलो भाई दिखाते हैं अंदर से। और अंदर से कुछ ऐसे बन रखे हैं। ज़्यादा बड़े कमरे नहीं है, मीडियम साइज के ठीक ठाक कमरे हैं। यहाँ पे भी बस एक रेक डाल रखा है ऊपर से, कभी कोई सामान रखने के लिए होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा शोपीस रखने के लिए बना रखा है। ऊपर के कमरों में भी अभी बहुत काम रह रखा है। यहाँ पे ना अभी दरवाजे भी नहीं लगे, और खिड़कियों के पीछे की जो जालियाँ होती हैं वो भी नहीं लगी। और दूसरा कमरा रहा ये भी कुछ उसी कमरे की तरह है। अभी यहाँ पे प्लास्टर का काम होगा, ऊपर डिजाइन बनेगा। अभी बहुत सारा काम बाकी रह रखा है। नानी औरों के ऊपर वाले घर से सामने का नज़ारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह उठ के नानी औरों के घर के सामने खाली जंगल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास ना घर बहुत ही कम है। नानी औरों का घर अकेले जगह पे, सुनसान जगह पे है, तो बिल्कुल सुन रहता है यहाँ पे। बस जंगली जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ आती रहती है। अभी सारे कमरे तो देख लिए हैं कैसे बन रखे हैं, बाकी मुझे अभी घर भी जाना है, क्योंकि मम्मी तो चली गई होंगी खेत घास के लिए। घर का छोटा मोटा काम होगा तो घर जाके काम भी करना है। तो अभी मैं भी रेडी हो जाती हूँ घर जाने के लिए। नानी औरों का ना नया वाला घर जस्ट सड़क के नीचे ही है, ये ऊपर रोड, और ये नानी औरों का घर। अभी बज चुके हैं सुबह के 9, और मैं भी घर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और धूप भी बहुत तेज लग चुकी है, तो अभी चलते हैं फटाफट से। नानी औरों का टॉमी मुझे छोड़ने के लिए आया था, अब घर जावा।
बैठो मम्मी, बाय बाय। तो गाइस अभी ना मैं चलते चलते सीधे तला के ऊपर भी पहुंच चुकी हूँ। बाकी सड़क में वीडियो ही नहीं बनाई, मुंह में अभी टॉफी है। सड़क में वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि गाने सुनते सुनते आराम से आ रही थी, याद ही नहीं रहा। अभी याद आया मुझे व्लॉग भी बनाना है, तो अभी सीधे घर पे चलते हैं। मैं तो घर पहुंचने वाली हूँ, मम्मी मेरे को रास्ते में ही मिल गई बैठी हुई, वो भी हैं। मैं वैसे अभी तक मैं घास भी ले आई थी, मम्मी यहीं पे बैठी हुई है दादी के साथ। हाँ, अब जाओ घास के लिए। रास्ते में ही कुटियारा खुलने लग गया है। चूल्हे, हाँ तो चूल्हे आ रखे थे पोखरी से, तो दादी को भी चखाते हैं चूल्हे। देखो मम्मी घर जाने नहीं दे रही, ऊपर खेत में चल पहले घास निकालते हैं दोनों, फिर साथ में चलते हैं। तो चलो भाई खेती में चलते हैं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया। मम्मी भी कहाँ रहेंगी इतनी धूप में, तो मैं भी घास निकाल लेती हूँ। तो जाएंगे इस बड़े वाले खड़ी के पेड़ पे, अगर मम्मी जा पाई तो इसको काटेंगी, बाकी मैं निकालती हूँ तब तक के यहाँ खेत में घास। खेत के बीच का सारा घास निकाल देती हूँ, फिर कल परसों हमने यहाँ पे दाल बोनी है। मम्मी उस वाले पेड़ पे तो नहीं जा पाई क्योंकि उस पे ना ऐसी टहनियाँ नहीं थी जाने के लिए, तो फिर मम्मी इस वाले खड़ी के पेड़ पे गई। और जो ये आप आवाज सुन रहे हो ना, ये कोयल नहीं बुलबुल की आवाज है। अभी ना मम्मी खड़ी काटने के बाद सीधे जा रखी है इस वाले पेड़ पे। मैं चले जाती पर मेरी जीन्स पहन रखी है, तो फिर जाने के लिए नहीं होगा मुझे, इसलिए मम्मी काट रही है। और देख रहे हो कहीं से आते आते सीधे रास्ते में से खेत आना पड़ रहा है। काम तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं नहीं आती ना तो मम्मी 2-3 घंटे तक वहीं बैठी रहती। मम्मी बोल रही थी कि मम्मी को 2 घंटा हो गया था वहाँ पे बैठे बैठे। 2 घंटे नहीं हुए रे पागल। कितने हुए? 1 घंटा तो हो ही गया। हाँ 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बैठी रही मम्मी वहाँ पे, फिर मैं आई, फिर आई मम्मी खेत में मेरे साथ। जंगल से दादी लोग घास का ठाटा लेके आ गए। हाँ दादी भी आ गई। हेलो, कितने सुबह गए? 6 बजे गए और 10 बजे तक घास भी ले आए भाई मुझे। हाँ हाँ हाँ। अभी ना हमने सारा घास टीप लिया है, बाकी ये वाला देखो, इसको गढ़वाली में बोलते हैं टांटी, और कुछ इमली की तरह दिखता है। इसके अंदर बीज होते हैं, झड़ते हैं और बहुत सारे पौधे हो जाते हैं इसके, बहुत अच्छा, और भारी भी बहुत ज्यादा होता है। गाय भैंसों का फेवरेट। 1 महीने में 1 महीने में हर महीना होता है ये काटने के लिए। काटने के बाद ना जल्दी जल्दी उग जाता है ये, और सैतूत और चर्री घास। तो अभी उठाते हैं और चलते हैं घर को। मैंने स्वेटर पीठ पे भी उठा लिया है, भारा मम्मी ले जाएंगे क्योंकि स्वेटर भारी है। इस पे जो पत्ते है ना बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर बीज भी है, तो इसलिए मैंने बोला स्वेटर मैं ले जाती। अभी ऊपर कैसे जाऊँ मैं? तो अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, हाथ मुंह भी धो लिया है, और रोज की तरह ये हमारे घर पे रहता है। हेलो, ये तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर अपना हाथ रख रहा है। जय सिंह हेलो कर दे इसको। हेलो हमने बचपन में सिखा दिया था, तो इसको अभी तक आता है। पता नहीं कहाँ गया था, ये पूरा गंदा होके आ रखा है। फिर मम्मी के घर आते ही मैंने मम्मी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना दिया है, पियो रूअफ़ज़ा। तो गाइज अभी रात हो चुकी है, हमने खाना भी खा लिया है। बाकी इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।